चूंकि पहली बैठक आप लोगों की हो गई, इस दिशा में थोड़ी गतिविधि होती नज़र आ रही है, आयोग का भी काफ़ी सारा काम, नए लोग वहाँ पे भी आए हैं। अब आगे का क्या रोड मैप है, यहाँ से आगे अब क्या क्या चीज़ें होनी हैं, उसका थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। जहाँ तक नेशनल काउंसिल जेसीएम का सवाल है, जो कि सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है पे कमीशन के मामले में, तो अभी तो उसके साथ में पे कमीशन की एक बैठक होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारी इंटरनल कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी, वो आने वाले समय में होली के बाद कंटिन्यूअस सिटिंग करेगी और करने के बाद में एक कोशिश करेगी कॉमन मेमोरेंडम जो है वो हम लोग एक 15 दिन के अंदर कोशिश करेंगे तैयार करने की, और फिर उसको अपने एफिलिएट्स के बीच में भेजने का काम करेंगे, उनकी सलाह लेंगे, और फिर एक उनकी सबकी सलाह के बाद जो भी जो है वो बनेगा, एक ढांचा बनेगा पे कमीशन के मेमोरेंडम के लिए, वो हम लोग तैयार करके और फिर अपने पे कमीशन को भेजने का काम करेंगे, और फिर जब वो बुलाएंगे तो उस समय उस पर बातचीत होने का काम होगा। हमारा एक ही प्रयास होगा कि जो भी गाइड लाइन और डेडलाइन या शेड्यूल पे कमीशन तय करता है, हम उस डेडलाइन को मीट करें, हम उनसे एक्सटेंशन ना मांगे, ओके। क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है। और इस डिले में हमें जो है वो अपने जो अलाउंसेस हैं उनके ऊपर जो बढ़ोतरी होनी चाहिए उसमें खतरा नज़र आता है। हालांकि हम लोग मांग करेंगे इस बात की कि भाई पे कमीशन डिले आपने किया है, इसलिए जब आप 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करें तो बढ़े हुए अलाउंसेस भी जो है उसी तारीख से लागू होने चाहिए। जी। अंतिम में एक दो सवाल और पूछना चाहूंगा मिश्रा सर आपसे। एक तो कहा जा रहा है कि इंक्रीमेंट की बात कही जा रही है कि साल भर में जो है 2 बार जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए। इस पर आपसे क्या कुछ जानना चाहेंगे? कहा ये जा रहा है कि बिल्कुल सही 3% बात है, 5% है, हम उसको थोड़ा लोगों ने ज़्यादा हो। इसका पहले भी हम लोगों ने जो है वो मांग की थी 7वें वेतन आयोग के समय में ही, और काफ़ी आर्गूमेंट्स हुए थे इसके ऊपर। लेकिन बाद में ये बात तय हुई कि 6 महीने पर इंक्रीमेंट जो है वो एक तरीके से ऑप्शनली हो सकता है, लेकिन एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो साल में एक ही दफ़े रहेगा। हम इस बार फिर जो है वो इस साल में 2 बार इंक्रीमेंट के सवाल को लेकर के जाने वाले हैं, क्योंकि एक तरीके से जब प्रमोशन लोगों को मिलते हैं तो अगर हम 1 साल तक वेट करेंगे तो कई लोगों का जो काफ़ी नुकसान हो जाता है। और मान लीजिए 1 जनवरी से इंक्रीमेंट आ रहा है, जी। और अगर किसी आदमी का उससे पहले प्रमोशन जो है वो नवंबर में या उसी महीने के आसपास होने का मामला है, तो फिर उसको काफ़ी नुकसान होने का काम होता है। तो अगर एक बार जून में और एक बार जनवरी में, जुलाई में और एक बार जो है वो जनवरी में इंक्रीमेंट मिले, तो इससे क्या होगा कि उनके जो प्रमोशनल जो फिक्सेशंस हैं जी। उनमें उन लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, इसलिए हम इसकी मांग कर रहे हैं। चलिए सर, अंतिम सवाल एक लास्ट, आप गुस्साइएगा मत। ये खबर भी आ रही है सर कि जो है फैमिली यूनिट को कहा जा रहा है कि 3 से जो है 5 किया जाए। तो ऐसी खबर चलने लगी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो 66% बढ़ जाएगी सैलरी। एक इस पर जो है आप जवाब दे दीजिए। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि सरकार को ये बात जो है वो हमारी माननी पड़ेगी, क्योंकि ये उचित नहीं है कि आप पुरुष को जो है वो 1 यूनिट माने, महिला को 0.8 यूनिट माने, बच्चों को 0.6 यूनिट माने, और माँ बाप को माने ही नहीं। तो ये उचित नहीं है। तो इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ में इस यूनिट के सवाल पर जाने वाले हैं, और ये आवश्यक भी है कि आज के दिन में अगर इस तरीके का हम लोग जो है वो करेंगे तो उचित नहीं है। सरकार को जो है वो इस बात को मानना चाहिए। अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए बिल पास हो गया है, जी। अगर कोई अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगा तो उसको जेल जाना होगा। तो सवाल है कि सरकार खुद कानून बनाए, और जब तनख्वाह डिसाइड करे तो उसमें उसका कहीं पर जो है वो जो है उसको कहीं मान्यता नहीं दे, तो इससे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो चलिए। इसलिए इस सवाल को लेकर के हम लोग पूरी मजबूती के साथ पे कमीशन के पास जाने वाले हैं।